अजीत पवार की मौत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। चर्चाएं ये कि अजीत पवार की जगह उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार डेप्यूटी सीएम बन सकती हैं। खबर तो ये भी है कि आज ही वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत के दिग्गज और एनसीपी के संस्थापक शरद पवार का एक बड़ा बयान सामने आया। शरद पवार कह रहे हैं कि उन्हें सुनेत्रा के शपथ के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन शरद पवार ये मान रहे हैं कि एनसीपी के मर्जर पर बात चल रही थी और 12 फरवरी को मर्जर की घोषणा की जा सकती थी। इन सबके बीच बड़ी खबर ये महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। कल टाइम्स नाम नवभारत ने आपको ये जानकारी दे दी थी कि सुनेत्रा पवार का नाम आगे रखा गया है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। और आज ये खबर है कि सुनेत्रा पवार दोपहर 2 बजे के बाद शपथ लेंगी। 11 बजे एनसीपी ने विधायक दल की मीटिंग बुलाई है। पहली महिला डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार होंगी अगर वो उप मुख्यमंत्री बनती हैं तो। अजीत पवार की मृत्यु के बाद एनसीपी के विलय को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन पार्टी के डिप्टी सीएम वाले प्रस्ताव को मानकर सुनेत्रा पवार ने साफ कर दिया कि शरद पवार गुट में कोई विलय नहीं होने जा रहा है, वो खुद उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। ऐसे में सुनेत्रा पवार को दोपहर 2 बजे के बाद शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले 11 बजे विधायक दल की मीटिंग होगी। औपचारिक रूप से यह मीटिंग होगी जिसमें कि विधायक दल का नेता चुना जाएगा सुनेत्रा पवार को। कहा जा रहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ही इस बात का प्रस्ताव रखा था कि सुनेत्रा पवार को यह पद दिया जाए जो अजीत पवार के पास था, और अब इस पर सहमति संभवतः बन गई है और आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ सुनेत्रा पवार लेने जा रही हैं। अब सुनेत्रा पवार की सबसे बड़ी ताकत उनकी पार्टी के नेताओं का उनके प्रति झुकाव है। उनके पास परिवार की विरासत है और सामाजिक कार्यों का अनुभव भी है। इससे पहले वो राज्यसभा सांसद है। लेकिन राजनीति के इस नए अध्याय में सुनेत्रा पवार के सामने चुनौतियां भी बहुत सारी होने जा रही हैं। उनके सामने क्या चुनौतियां होंगी मैं आपको एक एक करके बताता हूं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी अजीत पवार की विरासत को आगे ले जाना। अजीत पवार जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो कैसे लोग उनके लिए गमज़दा थे वो आपने देखा। तो वो जमीनी स्तर के नेता थे, ये बात पता चलती है, और यही विरासत आगे ले जाने की कोशिश करनी होगी सुनेत्रा पवार को। प्रशासनिक नेतृत्व की कसौटी पर खरा साबित होना होगा। अजीत पवार की तरह पार्टी और संगठन पर कंट्रोल होना चाहिए। जमीन पर उतरकर कार्यकर्ताओं का दिल जीतना होगा, जो कि अजीत दादा पवार ने किया था। बीजेपी और शिवसेना के साथ सही तालमेल करके चलना होगा। सक्रिय राजनीति में अनुभव की कमी से हो सकता है कि दिक्कतें हो। पार्टी के पुराने और दिग्गज नेताओं के साथ तालमेल ठीक करना होगा, क्योंकि नए लोगों को या नई लीडरशिप को पचाना सबके लिए बहुत आसान नहीं होता। सुनेत्रा पवार से बड़े नेता संभवतः एनसीपी में होंगे, लेकिन अगर उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा रहा है और अगर उन्हें पूरी पार्टी की कमान दी जा रही है तो उन्हें कई चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ तब आ चुका है जब सुनेत्रा पवार को प्रदेश का नया उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया। यह फैसला न केवल पवार परिवार के लिए बल्कि एनसीपी के भविष्य के लिए निर्णायक साबित होगा। सुनेत्रा पवार अब तक पर्दे के पीछे से संगठन और बारामती की कमान संभालती थी, अब वो सीधे सत्ता के शीर्ष पर होंगी। हालांकि उनके शपथ लेते ही पार्टी और गठबंधन के भीतर कई ऐसे सवाल खड़े हो जाएंगे जिनका जवाब महाराष्ट्र की भावी राजनीति तय करेगी। वो सवाल क्या है मैं आपके सामने रखता हूं। सवाल नंबर 1, सुनेत्रा की खाली हुई राज्यसभा सीट पर कौन जाएगा? नाम उनके बेटे का चल रहा है। सुनेत्रा पवार मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी तो उन्हें विधायक होना जरूरी होगा, और शपथ लेने के बाद उन्हें 6 महीने के भीतर ही विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा, और इसके लिए उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा देना होगा। तो सवाल यह है कि उनकी जगह दिल्ली कौन जाएगा? सवाल नंबर 2, सुनेत्रा एमएलसी बनेंगी या सीधे चुनाव लड़कर विधायक? सुनेत्रा पवार के पास सदन का सदस्य बनने के 2 रास्ते हैं। पहला, वो सुरक्षित रास्ता चुनते हुए विधान परिषद के जरिए सदन में प्रवेश कर सकती हैं, जिसमें हार का कोई जोखिम नहीं है। लेकिन दूसरा, विधायक के रूप में जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ने का भी विकल्प उनके पास होगा। और अजीत दादा पवार की मृत्यु के बाद उनकी जो विधायकी वाली सीट थी वो खाली भी हुई। चुनाव लड़ी तो रिकॉर्ड तोड़ने का भारी दबाव इन पर होगा। सवाल यह कि कैसे करेंगी सुनेत्रा पवार? अगर सुनेत्रा बारामती से विधानसभा उपचुनाव लड़ती हैं तो उनके पक्ष में सहानुभूति लहर होना तय। बारामती अजीत पवार का अभेद्य किला रहा है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में अजीत पवार ने यहां 1,65,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीता था। लेकिन सवाल यह है कि सुनेत्रा अजीत पवार का यह रिकॉर्ड क्या तोड़ पाएंगी, और रिकॉर्ड तोड़ना छोड़िए, क्या इस रिकॉर्ड को बरकरार रख पाएंगे इस बड़ी जीत पर? सवाल नंबर 4, क्या अजीत पवार के सभी मंत्रालय सुनेत्रा को मिलेंगे? अजीत पवार के पास वित्त और नियोजन जैसे बहुत शक्तिशाली मंत्रालय, लेकिन अगर सुनेत्रा पवार की बात की जाए तो राजनीति में उतनी अनुभवी नहीं। तो सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ये सभी विभाग सुनेत्रा को सौंपेंगे? वित्त मंत्रालय जैसा अहम विभाग अनुभव की कमी के चलते सुनेत्रा को देने से बीजेपी हिचकिचा सकती है, हिचकिचा रही है। खबर तो यह भी मिल रही है
सवाल नंबर 5, सुनेत्रा पवार एनसीपी का शरद पवार की पार्टी में क्या विलय कर लेंगी क्या? अजीत पवार के जाने के बाद पार्टी में सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या अब चाचा भतीजे की सियासी जंग खत्म हो चुकी? सुनेत्रा पवार के निजी संबंध शरद पवार सुप्रिया सुले के साथ हमेशा से अच्छे रहे। राजनीति में चर्चा है कि भावनात्मक आधार पर अजीत गुट का शरद पवार की एनसीपी शरद पवार में विलय हो सकता है। देखना यह कि विलय पर क्या फैसला होता है। हालांकि डिप्टी सीएम का पद वो जब ले रही हैं, पता चल रहा है कि वो शपथ ले सकती हैं, तो फिर ऐसे में इस बात की संभावनाएं थोड़ी सी धूमिल जरूर हो जाती हैं कि शरद पवार के साथ उनकी पार्टी विलय करेगी। इन सब के बीच सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने के सवाल पर शरद पवार का बयान सामने आ चुका है। इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, ये शब्द है शरद पवार के। हालांकि उन्होंने ये जरूर क्लियर कर दिया कि मर्जर की बात हो रही थी, 12 फरवरी को मर्जर का ऐलान किया जाना था। अजीत दादा पवार के साथ की बातचीत चल रही थी शरद पवार की, लेकिन अब सुनेत्रा पवार जो है वो उप मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने जा रही है और इस पर शरद पवार क्या कहना जरा सुनिए। किया होगा तो उनसे पार्टी ने तय किया होगा, और जो अखबार में आया है इसे लगता है कि पार्टी ने कुछ तय किया, क्योंकि कुछ लोगों का नाम आया है, जैसे प्रफुल्ल पटेल, जैसे कुछ करे, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया। चलिए, इनसे पार्टी ने इंटरनल कुछ न कुछ तय किया होगा। सुनेत्रा के शपथ में जल्दबाजी से पवार परिवार नाराज है। बारामती में शरद पवार के आवास पर बैठक बुलाई गई है। कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि जब अजीत दादा पवार की 13वीं हो जाएगी उसके बाद पार्टी कुछ फैसला लेगी, लेकिन खबर तो ये आ रही है कि आज सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अच्छा, बीजेपी गठबंधन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विलय की बात चल रही है, तो बीजेपी ये पद देते हुए ये बिल्कुल क्लियर करना चाहती है कि आप हमारे साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है हमारे गठबंधन। लेकिन शरद पवार से जो विलय की बातचीत चल रही थी, फिर उसका क्या होगा? और खबर यह आ रही है कि सुनेत्रा पवार जो इतनी जल्दबाजी में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही हैं, इस पर पवार परिवार में नाराजगी है। तो एनसीपी विलय को लेकर शरद पवार ने एक बहुत बड़ी बात कही है। 4 महीने से दोनों एनसीपी के विलय पर चर्चा हो रही थी। जयंत पाटिल अजीत पवार के बीच चर्चाएं जारी थी। चर्चा सकारात्मक दिशा में चल रही थी। 12 फरवरी को सार्वजनिक घोषणा होने वाली थी। अजीत पवार शरद पवार की मीटिंग का वीडियो भी अब सामने आ रहा है। ये देखिए तस्वीरें, ये जनवरी 2026 की तस्वीर है और ये एक लंबी चर्चा हुई इस बात पर कि क्या विलय किया जाए और 12 तारीख को मतलब 12 फरवरी को ऑफिशियली इसको अनाउंस किया जाना था। ऐसा शरद पवार के बकौल चीजें सामने आई। राकेश त्रिवेदी हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, महाराष्ट्र की सियासत में क्या पहली महिला उप मुख्यमंत्री मिलने जा रही है क्या, या दोनों एनसीपी एक बार फिर से साथ आएंगी जो अजीत दादा पवार उनकी मृत्यु से पहले कोशिश कर रहे थे? क्या होने जा रहा है, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, सबसे पहले तो महाराष्ट्र को पहली महिला उप मुख्यमंत्री मिलने जा गई हैं। आज शाम को 5 बजे सुनेत्रा पवार जो डिप्टी सीएम पद की वो शपथ ले सकती हैं। दोपहर 2 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम 41 विधायक और जो दूसरे नेता हैं वो मिलकर के सुनेत्रा पवार को अपने विधायक दल का नेता चुनने वाले हैं, ये तय है। इसके बाद राज्यसभा में पार्थ पवार को जो है वहां भेजा जाएगा, जो कि सुनेत्रा पवार की खाली सीट पर जाएंगे। लगभग ये भी तय हो चुका है। सुनेत्रा पवार जो है वो बाय इलेक्शन चुनाव लड़ सकती हैं, ये भी तय हो चुका है। अब जो सवाल है सबसे बड़ा वो ये कि क्या दोनों पार्टियों का विलय होगा कि नहीं होगा। बात एकदम साफ है कि एक बड़ा तबका ऐसा है एनसीपी अजीत पवार गुट में जो नहीं चाहता कि ये विलय हो। वो नहीं चाहता कि ये पूरी जो विरासत है वो फिर से पवार फैमिली के पास जाए, पार्टी की कमान पवार फैमिली के पास जाए। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार, सुप्रिया सुले और शरद पवार के खेमे के जितने नेता हैं वो सब चाहते हैं कि जैसे कि अजीत दादा पवार चाहते थे वैसे दोनों पार्टियों का मर्जर हो जाए। अब ऐसे में जो सबसे बड़ा तोड़ है वो शायद शरद पवार के पास है। अगर वो खुद सुनेत्रा पवार से बातचीत करते हैं कि पार्टी का विलय होना चाहिए, तो शायद सुनेत्रा पवार जो है उनकी बातों को टाल नहीं पाएगी। ऐसा कयास भी लगाया जाएगा। राकेश, जिस तरह से चीजें सामने आ रही, क्योंकि आप ही ने ये जानकारी भी दी थी कि अजीत पवार की 13वीं के बाद ये राजनीतिक गतिविधियां बढ़नी थी, फिर अचानक जल्दबाजी और फिर उस पर पवार फैमिली की नाराजगी और फिर विलय की चर्चाएं, उसकी तस्वीरें इससे साझा करना बहुत सारे सवाल पूछने पर मजबूर कर देते। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।